आपकी तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। दृष्टि जैसी होती है वैसी ही सृष्टि होती है, और जैसी सृष्टि होती है वैसी हमारी वैसे ही हमें वातावरण मिल जाता है। हम अपनी आंख पर यदि लाल चश्मा लगा लें तो सब तरफ लाल ही लाल दिखेगा। हरा चश्मा लगा लेंगे तो हरा हरा ही दिखेगा। हमारे यहाँ इसीलिए सर्वप्रथम धर्म की यदि शुरुआत करनी है तो पहले कहा कि भैया तुम अपनी दृष्टि को सुधार लो। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से शास्त्रों में आता है कि अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व नहीं है। आप कितने भी अंक शून्य बढ़ाते जाओ उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यदि एक अंक लग गया तो अब उन शून्य की भी वैल्यू हो जाएगी, उनका भी मूल्य हो जाएगा। अगर पहला मटका आपने उल्टा रख दिया है तो उस पर रखने वाले सारे मटके कुमार के यहाँ जाके देख लेना, और पहला मटका सीधा है तो उस पर रखने वाले सारे मटके भी सीधे होते हैं। ये है दृष्टि का कमाल। इसलिए आचार्यों ने सारे ग्रंथों में आप देख लो कि पहले भैया तुम अपनी धारणा को सही बना। तुम यदि तुम्हारी विपरीत धारणा है, विपरीत बुद्धि है, विपरीत मति है तो उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। पहले अपनी धारणा को तुम सही कर ले, समीचीन रख। इसी का नाम समीचीन दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है। जब तक समीचीनता दृष्टि में नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग में कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं होती है, क्योंकि वो तो धम्मम भोग निमित्तम। उसकी दृष्टि में एक ही बात है कि मैं धर्म क्यों कर रहा हूँ, भोगों के लिए, और भोगों पर ही उसकी दृष्टि चली जाती है। और यह एक उथलापन कहलाता है। या क्या वास्तव में ये तो वैसा हुआ कि कोई किसान खेती कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, क्या के लिए? बोले भूसा के लिए। तो भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता, धान के लिए खेती होती है। भूसा तो फ्री में मिल जाता है। जब धान होगा तो भूसा भी मिलेगा ना, उसके लिए अलग से प्रयोजन की क्या जरूरत है। लेकिन आज हम उसी को ही अपना उद्देश्य बना बैठे हैं कि यहाँ पूजा पाठ या यहाँ प्रवचन क्यों सुन रहे हैं कि नहीं, बस हमारा भोग का यदि विषय भोगों की ओर दृष्टि रहेगी या आगामी हमें ऐसा मिले वैसा मिले, इसी तरह की हम यदि उतली दृष्टि रख लेंगे तो वो हमारा प्रयोजन बहुत कुछ नहीं। हमारा प्रयोजन है कर्म क्षयार्थम, यानी कर्मों के क्षय के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारा प्रयोजन है। चाहे मैं बोल रहा हूँ काय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। आप सुन रहे हैं काय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। यदि ये प्रयोजन अपन रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना आगे का भाव भी सुधार रहे हैं, और ये भाव तो सुधर ही रहा है। तो सम्यक दर्शन के उन 8 अंगों की चर्चा हम कर रहे थे कि कल अपन ने निसंकित, अब आप लोग शंका से रहित हो गए, कोई भी मन में शंका नहीं है। तो आगे ये बोला भैया जब शंका से रहित हो गया है तो आकांक्षा भी मत रख। निकांक्षित अंग की बात अपन आज करेंगे कि इच्छा या चाह रखना ही हमारे लिए
कांटों की राह है या दाह बन जाती है। ये चाय हमारे लिए दाह है। बोलते हैं ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह है, और जिनको कछु न चाह है वे शहंशाहों के साह है। शहंशाहों के साह ये दुआ है। हमारी भाई जी बोलती दुआ भी बोला तो है। भाई जी बैठिए। हाँ, तो चाह मिटी चिंता मिटी। जैसे ही चाह मिट जाती है तो आप लोग बैठ जाओ ना भैया, दोनों जने। कम बढ़ती होती है अब। चलो ठीक है भैया, क्योंकि पीछे जो है लोग जो है जितने, हाँ, जब तक श्रोता और वक्ता का जब तक मुठार्य, क्योंकि आविर्निबोधित ज्ञान है हमें, अभी अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान तो है नहीं। और आविर्निबोध का मतलब ही होता है सामने का ज्ञान। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक एक कर लो। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि चाह जो है वह चिंता को जन्म देती है, आकुलता को जन्म देती है ना। जैसे ही चाह होती है हमारे भीतर में उस चीज को प्राप्त करने की चिंता होती है, आतुरता होती है। और जब आतुरता होती है तो वो जो भोग हैं उन भोगों के माध्यम से भोग लिया, उसके बाद में फिर से और दूसरा नया भोग और दूसरा नया भोग। तो ये आकांक्षा कभी खत्म हो सकती है क्या? अभी अभी पूजा में आपने पंक्तियां पढ़ी कि भोगों को इतना भोगा कि, ये आचार्य श्री की पूजा की पंक्तियां है ना। हाँ, तो ये कभी भी शांत नहीं हो सकता। मतलब यानी वहाँ पर भी आता है ना देवशास्त्र गुरु में भी कि भोगों को, मतलब उसमें और ज़्यादा घी डाला। हाँ, तो वो आपने मतलब यानी देवशास्त्र गुरु की पूजा की पंक्तियाँ हैं ये कि सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावट में। हाँ, याद रखा करो ना। अब हमारी तो पूजा छूट चुकी है, तो बहुत पहले करते थे, ये पूजा में बहुत प्रिय लगती थी। इसकी जयमाला भी पूरी 12 भावना है, वैराग्य की ओर ले जाती है। भव भवन वन में घूम चुका कण कण को जी भर, ये पूरी 12 भावनाएं हैं ये। तो 12 भावनाओं पर अभी अपन ने प्रवचन किया भी था पहले। तो ये जो है भोगों से या चाह से कभी भी अपना दाह मिटने वाला है। ये तो वैसे ही है कि खुजली चल रही है तो खुजाओ। कितना खुजाओगे? जितना खुजाओगे उतना ही और ज़्यादा होएगी। अभी अभी आपने देख रहे होंगे हम बार बार आंख पे उंगली लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या पता आंख में ऐसे बार बार कुछ खुजली जैसी हो रही है। अब उसको जितना कर रहे हैं उतना ही बढ़ रही है ना वो। तो अभी प्रैक्टिकली हम कर ही रहे हैं उसको। तो ये वैसे ही है, ये चाह भी ऐसे ही होती है। इसको कम करेंगे तब है। और सुखो, ये सुखाभास है। संसार के जितने भी सुख है ना, ये केवल आभास मात्र है। वाक्य में ये सुख जो है नहीं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने निकांक्षित अंग की परिभाषा कुछ इस प्रकार से व्यक्त की है। कर्म पर वसे शांते दुखेरंतरितोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा, सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता। ठीक है ना। संसार के जो सुख हैं वो कैसे हैं, तो ये यहाँ पर वर्णन एक कारिका में कर दिया, जो निकांक्षित अन्न, जिससे कि आप आकांक्षा न करें। पहला शब्द दिया उन्होंने कर्म पर वसे, नोट कर सकते हैं। कर्म पर वसे, कर्माधीन है। संसार के जितने भी सुख हैं वो कैसे हैं? कर्म के अधीन है। कर्म जब तक साथ देता है तो जो शिखर पर चढ़ जाता है, और वही व्यक्ति जब पाप की हवा चलती है तो शिखर से नाली में आकर गिर जाता है। देख लो आप, वही पत्ता है हवा के माध्यम से उड़ा और पर्वत की चोटी पे जा पहुंचा, और जैसे ही दूसरी हवा चली वहां से पर्वत से उड़ा, यहाँ पर मंडी बामोरे कोई नाली में आके गिर गया। बोलो,
होता है कि नहीं होता है? पत्ता है, कागज है, तो वो तो कागज और पत्ता है। ये पाप और पुण्य की हवा जो चलती है ना, यदि पुण्य कर्म साथ देता है तो हम ऊपर अर्श को छू लेते हैं, और नहीं तो फर्श पे आ जाते हैं। ये अपने ऊपर है कि ये पुण्य, इसलिए कर्म के परवश है। आज जितने भी आपके पास में सुख है, वैभव है, संपत्ति है, साधन है, ये सब किसके वशीभूत है? बोलो, कर्म के वशीभूत है। कर्म जब तक साथ दे रहा है, संपदा आपके हाथ है। जिस दिन वो अपना हाथ खेच लेगा तो इधर से साथ भी चला जाएगा। ये कर्माधीन है, इसलिए कर्म के अधीन होते हैं ये सुख। फिर दूसरा विशेषण क्या दिया? शांति, शांत है, ये समाप्त होने वाले हैं। चक्रवर्ती या तीर्थंकर या जिनकी संपदाएं हैं, चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती बना? बोलो। तो कहाँ गई वो 9 निधियाँ? कहाँ गए वो 14 रत्न? सब, हाँ, 84 करोड़ हाथी, घोड़े, पियादे, सब पूरी चक्रवर्ती की इतनी सेना, सारी की सारी साथ नहीं रहती है। वो तो छोड़े, चलो भैया चक्रवर्ती को हमने देखा क्या? नहीं देखा, है न? अपन वर्तमान में भी देखते हैं, घर में पिताजी होते हैं और खूब वैभव, उसी घर में खूब वैभव, और जैसे ही वो गए इधर से वो भी गया। हाँ, हम अपना ही उदाहरण दे दें। परिवार में एक वरिष्ठ थे, है ना, और वो जब तक थे तो वारे न्यारे, मतलब जो दूसरों को उधार देते थे, और जैसे ही वो हुए विद इन 8 साल में ही, 1-1.5 साल में ही ऐसा डाउनफॉल हुआ कि रोड पे आ गए सब। उनके जो बेटे थे या और जो थे, तो वो सब पोता पोती। तो ये क्या है? होते हैं, आए दिन देखते भी हैं अपन। एक घर में थे, एक पल जब रहते थे तो अजैन में कटेवा करके फैमिली थी, कटेवा साहब बोलते थे। तो उनकी जो बेटी थी इतनी पुण्यशाली, इतनी पुण्यशाली कि जब तक वो बेटी जिस दिन रही, जिस दिन तक, उस दिन तक पूरे घर में ऐसी समृद्धि की बस सोना बरस रहा है। और जिस दिन वो विदा हुई है, दूसरे दिन से ही स्थिति दयनीय, मतलब भाई वगैरह घूमने गए तो वहीं पे उसका मर्डर कर दिया गया, तो भाई खत्म। इधर जो एक और था, बहन थी, उसके साथ में कुछ हो गया। फिर यहाँ पर परिवार में भी जो थे, संपत्ति बिकने के कगार पे आ गए। मतलब 1 साल में ही उनका सब कुछ। तो इसलिए ऐसा न समझे कि कौन किसका, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हैं कि अपन कर रहे हैं लेकिन अपने आप को करता भी नहीं माने। तो दुख कैसे हैं, ये सब सुख कैसे हैं? शांत हैं। कब समाप्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो पहला दिया कर्म परवशे शांति, शांत है। फिर आगे दुखे रंत ऋतोदय, दुख के जो है दुख मिश्रित है। इनका जो अंत कैसा होता है? दुख के साथ में ही होना है। जितने भी सुख भोगते हो आप, विषय भोगते हो, उनका देख लो आप, उनका अंत कैसा होता है? दुख के साथ में होता है। मतलब दुखों से मिश्रित है, इसलिए दुख के साथ में उदय में आते हैं। जैसे सफेद शहद लपेटी हुई तलवार होती है ना, तो लगती तो वो जो है ना अच्छा है, लेकिन बाद में बोलो जीभ कट जाती है। ऐसे ही संसार के सुख हैं, इन सुखों का भी यही हाल है, ये दुख से मिश्रित हैं, ठीक है ना। एक होती है मिठाई और एक होती है दवाई, ठीक है ना। तो मिठाई आप चाव से खाते हो और दवाई बचाव के लिए खाते हो, ठीक है। तो ये वो दवाई है जो जिसमें विष मिश्रित है, ये वो मतलब यानी मिठाई है जो विष मिश्रित है। आप उससे यानी मिठाई को खाएंगे तो कुछ समय के लिए तो वो मीठी लगेगी, लेकिन आपका प्राणों का हरण करने वाली हो जाती है। दुखे रंत ऋतोदय, दुखों को
साथ में है। उसके बाद में है पाप बीजे, पाप का बीज है। संसार के जितने भी सुख हैं, बोले महाराज सुख पाप का बीज कैसे हो जाएंगे? जब भी आप सुखों का भोग करेंगे, ध्यान में रखना, लिख लो चाहे, कि आचार्य जी ने कई बार बोला है आपको सुख कहाँ से मिला? पुण्य के उदय से। और पुण्य का यदि भोग करेंगे तो पाप ही होगा। आज तक जिसने पुण्य का भोग किया है वो पाप होगा। और पुण्य के भोग से आप मुझे चौके में थाली दिखाते हैं, यदि मान लीजिए मैं उसका भोग करूंगा तो पाप ही कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? वो पुण्य से मिला है, लेकिन उसमें से मैंने 2-4 ऐसे ऐसे कर दी, उठा दी, वो मेरे अकाउंट में उतना वापस जम गया। हाँ नहीं, बोले पुण्य को नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? चाहे भले ही हरी का त्याग है, भले ही मीठा त्याग है, भले ही नमक का त्याग है, ये लोग बताते नहीं है, लेकिन अब जो बताएंगे उसी में से उठाना पड़ेगा। यदि ये नमक मीठा बता दे तो वही उठा दे भैया चलो, लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं बताओ, ये तो महाराष्ट्र त्याग है, तो अब वो तो पहले से ही हट चुका है, तो उसके लिए तो अब वो नहीं, अब पुण्य से तेरे लिए इतना मिला है, अब इसमें से छोड़, तो उसमें से ही भैया 2-4 उठवा दो भैया। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसलिए कई बार होता है, तो जो है भैया उसी में से त्याग करना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये पाप बीजे, क्योंकि भोगेंगे तो। हाँ, दूसरा ये है कि पुण्य को आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप दान कर दो। आपने नहीं भोगा, छोड़ दिया, आपने त्याग कर दिया, तो दान कर दिया, त्याग कर दिया, तो ये फिर पाप का बीज नहीं होगा। फिर और अधिक पुण्य का आपका, यही आचार्यों ने बताए हैं कि और अधिक पुण्य का आप संचय करना चाह रहे हो तो ये है, तो पाप का बीज है ये। फिर है सुखे नास्ता। सुख यानी जो संसार के जितने भी ये सुख हैं, इन सुखों को अनास्था भाव, सुखे अनास्था, ऐसी अनास्था, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द भी दिया है, ये निकांक्षित, यानी श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता कहा गया है। निकांक्षित गुण जो है, या जो हमारा सम्यक दर्शन का जो अंग है, वो निकांक्षित आकांक्षा से रहित तब होगा जब हम इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। 4 बातें बताई, कौन कौन सी? बोलो, प्रमाण सर जी 4 बातें याद रखते हो नहीं रखते हो? हाँ, 4 बातें कौन कौन सी बताई? पहला बताया है कर्माधीन है, दूसरा बताया शांत है, तीसरा बताया दुख से मिश्रित है, और चौथा बताया पाप बीज है। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सुखों को भोगते हुए भी नहीं भोग रहे हैं, हम खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारी अनाकांक्षा भाव है ना, आकांक्षा नहीं है कि हमें ये चाह है। आपका जैसे ही मान लीजिए, देखो हम लोगों का सप्तम और छठा गुण स्थान होता है, ठीक है ना, छठा और सप्तम गुण स्थान, उसको पालन करना है। कैसे पालन करना है? अब मान लीजिए आप बोलेंगे क्या ध्यान में बैठे तभी सप्तम गुण स्थान होता है बस, उसके अलावा तो नहीं होगा ना? बोलो, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने शास्त्री जी में, ध्यान में जब बैठते हैं तभी सप्तम गुण स्थान है, प्रवृत्ति में तो नहीं है, निर्वृत्ति में होगा। अब प्रवृत्ति कर रहे हैं मान लीजिए जितनी देर, और एक तरफ कहा है कि नहीं अंतर मुहूर्त में मुनि महाराज जी जो है वो 7वें में आते ही हैं, ये भी बोला है शास्त्रों में। तो फिर महाराज जो 1.5 घंटे तक आहार ले रहे हैं, 1 घंटे तक आहार ले रहे हैं, मान ली चलो हम तो 40 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरे तो फिर वो तो नहीं रुके ना, वो तो आहार ही ले रहे हैं, उनकी तो प्रवृत्ति चल रही है। नहीं, उनका भी उस समय छठा 7 और स्थान चल रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमें प्रवृत्ति में भी निर्वृत्ति का मार्ग बता रखा है। क्या है? आपने जब हाथ फैलाया तो छठा गुण स्थान है आपके सामने, हम प्रमाद में आ गए कि बेटा दे दे, लेकिन ऐसे ही मत खा ले, उसको देख ले पहले। तो ये क्या है? ये जो प्रवृत्ति में जो सावधानी बरत रहे हैं, ये 7वां गुण स्थान हो गया। फिर उसको ऐसा ही नहीं कितने बार चबाना है जिससे कि स्वस्थ रहे, तो वो भी आपका रहना है। तो ये सारी चीजें, हर चीज में सप्तम, आपको चलना है तो चलना है, तो ये प्रमाद है क्योंकि तुम बैठ नहीं सकता है, तो चलना है तो देख के चल,
4 हाथ जमीन देख कर चल, ठीक है ना। हर प्रवृत्ति में सावधानी बरतने का नाम ही तो यानी अपनी जो है ना यानी निर्वृत्ति की ओर आना है, शुद्ध की ओर आना है, शुद्ध उपयोग की ओर आना है। तो ये जो तो इस चीज को अपन को पकड़ना है, ठीक है ना। तो आकांक्षा से रहित तो होकर ही हमें सारे काम करना है। आप कोई भी कार्य करें, चलते हुए भी, देखते हुए भी, बोलते हुए भी, तब ही हम धर्म की भी अपनी मर्यादा रख पाएंगे और स्वयं को भी सुरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अब आज महाराज जी तो आए नहीं अभी तक, तो उन्होंने तो बोल दिया जाओ आप, तो हम आ गए। अब आप लोगों को और देखो संसार के सुख कैसे हैं। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अणगाम दुखा। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र सुख को प्राप्त होते हैं और बहुत समय तक फिर दुख देते रहे। कोई सा भी इंद्रिय का विषय ले लो, मन का विषय ले लो, आप देख लेना, है ना। थोड़ा सा पगाम सुखा अणगाम दुखा, थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है, इनसे तभी बच पाएंगे। लेकिन हमारी क्या है स्थिति, ऐसी है कि हम चाह में जीते हैं और कुछ की चाह रखते हैं। ये कुछ है ना, ये बड़ा खराब है। कुछ की हमें कुछ मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ जी थे, उन सेठ जी की हजामत नाई ने बनाई कि तुम हमारी हजामत बना दो, तुम्हें कुछ दे देंगे हम, ठीक है। अब वो जैसे ये हजामत के बाद में 5 रुपए देने लगे तो वो बोलता नहीं आपने तो ये बोला था कुछ दे देंगे, कुछ दे देंगे, भाई जो रेट चल रहा है वही तो देंगे। अब उसके अंदर लोभ था, तो बोले भाई कुछ की बात ये थी तो 5 रुपए तो सब जगह 5 ही लगते हैं, नहीं आपने कुछ बोला था ना तो कुछ दो। चल भैया तुम 10 ले ले, नहीं माना, 10 में भी नहीं मान रहा है। 50 ले ले भैया, आपने बोला कुछ दे, सेठ जी आपने तो कुछ के लिए बोला था। अब वो तो बात की बात पकड़ ली उसने और मन में चाह जग गई कि हाँ आज तो खूब मिलेगा। तो एक काम कर, तुम्हें कुछ चाहिए ना, पहले तुम मुझे प्यास लगे पानी पिला। तो वो सुराही थी, सुराही जो होती है उस सुराही के पास में वो गया और गिलास उठाया, जैसे कि अक्सर होता ही है, कोई भी चीज़ अपन कोई काम करते हैं तो देख सोच के ही करते हैं। तो उसने भी जैसे वो गिलास में देखने लगा पानी डालने के पहले, तो बोले क्या देख रहा है, बोले सेठ जी इसमें कुछ डला है। बोले एक काम कर वो कुछ तुम ले ले और पानी मुझे दे दे। अगर कुछ की चाह रखोगे तो कचरा हाथ लगेगा। जो भी कुछ की चाह रखता नहीं कुछ मिल जाए, हमें कुछ हो जाए, हम कुछ कर ले, ये कुछ कुछ जो है ना ये हमें कुछ कुछ ही करती रहती है। तो इसलिए कचरा हाथ लगेगा, आप देख लो उसको। 50 का नोट मिलने वाला था लेकिन अब चला गया, कुछ नहीं हुआ हाथ से। तो ये स्थिति हम सबकी है और हो ही रहा है। इसलिए अपन को इस तरह की कोई भी आकांक्षा नहीं रखना है, कोई भी चाह नहीं रखना। अच्छा दूसरा एक और बताएं, होता क्या है, हमें दुख तब होता है जब हमारी अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है। आप देख लेना घर परिवार में, आप आकांक्षा मत रखो तो आपको कोई दुख नहीं होगा। अपेक्षा की उपेक्षा होने पर दुख होता है। मेरी ये अपेक्षा है कि ऐसा हो जाए और वो काम नहीं होता है तो फिर मेरे परिणामों में कलुषता आती है। आपने सोचा था कि बेटी पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है तो इसकी इतनी परसेंटेज बननी चाहिए, भले खुद के नहीं बने हो, समझ में आ रहा है, खुद के नहीं बने हो। एक बार ऐसा हुआ फिर आप हंसा देते हो क्या। तो प्रमाण सारिथी उदाहरण ही सब। तो अपने पास तो जो भी माल है या तो आचार्य श्री जी का प्रमाण सारिथी का, और कहाँ से आएगा भाई, दोनों का ही माल मिलेगा ना। तो हुआ ये कि पिताजी गुस्सा हो रहे हैं, गणित में 5 नंबर और इंग्लिश में 2 नंबर और ये कोई यानी जो है ना और विज्ञान में 4 नंबर, ये कोई रिजल्ट है ये। ऐसा होता, पहले 10 नंबर का पेपर होता था, 10 नंबर होता था। तो इस तरह से वो चिल्लाए जा रहे हैं। अब पत्नी आई, बोले क्या हो गया सुबह सुबह आज आपको ये चिल्ला रहे हो। बोले देख तो ये तेरे बेटे ने, देख कैसा रिजल्ट है ये। अब देखा तो बोले इसको गौर से तो देख लो ये रिजल्ट किसका है। उसने गौर से देखा तो वो उसका खुद का ही था।
वो बचपन की मार्कशीट थी उसकी। बोलो, अपेक्षा ये होता है आजकल का, यानी जो है ना, आज हर व्यक्ति का मैं घर घर में देख रहा हूँ, वो सिलाई का कोर्स भी कर ले, वो मतलब यानी जो है ना, ये भी स्विमिंग भी जाए, वो ये भी करे, वो ये भी करे, ड्राइविंग भी सीखे। तो भैया क्या वो आदमी है, मशीन थोड़ी है तुम उसको, यानी जो है तुम्हारा बच्चा है, ठीक है मानता हूँ बेटा बेटी है, लेकिन तुम उसको क्या चाहते हो, वो एक में भी सही से काम नहीं कर पाते। ये है अपेक्षा का हाल। इसलिए निकांक्षिक गुण की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आकांक्षा क्यों रचना अपन को, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। वो अपना जितना पढ़ रहा है, और मान लीजिए नई पढ़ाई में पढ़ पा रहा है, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आजकल की जो पढ़ाई है वो वैसे भी जो है ना, हमारे पास तो बहुत सारी माता पिता आते ना, बच्चे को बोलो ना ये पढ़ने जाए, मगर क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ने, मत जाना तुम पढ़ने। बोले महाराज आप भी ऐसा बोलते हो? हाँ, उस विद्यालय में जाने की क्या जरूरत जो हमें भटका दे, जो हमारे से अपना बेटा बेटी छीन ले। बोलो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे पास में रहे, भले ही कोरोना ने आपके पास पहुंचा दिया वापस, कोरोना ने पहुंचा है, पूना छोड़ के आ गए, बेंगलोर छोड़ के आ गए जो रहते थे किराए पे। अब बोले बेटा यहीं पे अपनी दुकान कर ले छोटी सी, उसमें अपन संतुष्ट हो जाए। अब हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दे दिया उसने झटका एक अच्छा सा। देखो हमारे विजय आस्त्रा है, सबके माता पिता, कौन के माता पिता नहीं चाहते हैं, सबके यही। और घर परिवार में किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी के वो आता है ना, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, आजा उम्र बहुत है छोटी और अपने घर में भी है रोटी। उसमें गाना है वो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद चिट्ठी आई है। जब ज्ञानमती जी ने रथ निकाला था तो ये रथ में चलता था, जब हम बहुत छोटे थे तब की बात बता रहे हैं। ज्ञानमती जी जो ये हस्तिनापुर में बनाए ना उन्होंने, तब रथ निकलता था तो ये वाला गाना चलता था। और है भी ये वाक्य में कि उम्र बहुत है छोटी। तो ये चीजें अपन को समझना है, और जब समझेंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे तो हजारों वर्ष पूर्व ये ग्रंथों में ये गाथाएं लिख के गए हैं आचार्य, चाहे कुंद स्वामी हो, चाहे समंत भद्र स्वामी हो, चाहे उमा स्वामी हो, इन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम कैसे अपने घर में सुखी रह सकते हो, कैसे अपने संयुक्त परिवार में रह सकते हो, कैसे तुम पैसा कमा सकते हो, कैसे तुम यानी जो है ना विवाह करके अपना घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकते हो। सागार धर्मामृत में मैंने 16 जो प्रवचन किए थे वो सबसे पहले तो यही किए थे कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, उसमें तो यहाँ तक बताया गया है। आपको बता दें, सागार धर्मामृत किसी ने पढ़ा हो तो आप किस तरह की संतान चाहते हैं। हाँ, आप पहले लड़की चाहते हैं या लड़का चाहते हैं? और बोलो, आचार्य लिख के गए, क्यों आप टेंशन में हो? कुछ नहीं टेंशन है, आप लोग जैसा चाहें, लेकिन बस उनका एक ही कहना है कि आप संयम से रहो, आप नियम से बंधो, आप यानी जो है ना, जैसे मतलब यानी तटस्थ बोलते हैं ना, तटस्थ, तटों के बीच में नदी होती है ना, तो तटस्थ भाव बोलते हैं इसको। तो दो तटों के बीच में जो नदी होती है वो तभी धारा प्रवाह उसका चलती है, वो तट नहीं होते ना तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही जो धर्म या संयम के जो तट बने हुए हैं, उन तटों के बीच में सब कुछ बताया गया है, सब कुछ। आपको ये बीमारी हो गई तो भैया ये इलाज कर ले, आपको ऐसा हो गया तो पढ़ो तो। हाँ, केवल मात्र यही नहीं कि यानी कर्म प्रकृतियां गिन ली, हाँ इतनी 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 ये है, ये सिद्धांत की बात है, ठीक है ना। लेकिन आप जब इधर आचार में आओगे तो आचार में बहुत सारे आचार के ग्रंथ हैं, और अकेले आप लोगों के श्रावकाचार्य 35 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 35 प्रकार के श्रावकाचार हैं। उन श्रावकाचार को पढ़ लो आप, तो ये सब। लेकिन आकांक्षा से रहित होकर ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा सुखी नहीं हो सकते हैं। समय तो बहुत हो ही रहा है, लेकिन करें क्या? हम अपने अहम की पुष्टि के पीछे अपना पतन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अहम की पुष्टि के पीछे थोड़ा सा अहम होता है, और हम, क्योंकि एक बार जो मन में जो बीज उठ गया ना आकांक्षा का, उसको पुष्ट बनाने के पीछे में, फिर उससे पीछे नहीं हटना। अब जो हमने कह दिया वैसा ही होना है, तो ये जो होता है तो उसको अपन को गलत उसमें अपना चले जाते हैं। सम्य दृष्टि जो होता है उसका हमेशा ऊर्ध्वमुखी विकास होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है
वो अधोमुखी हो जाता है। हम अपनी दृष्टि को समीचीन बनाने का ही पुरुषार्थ इन दिनों में कर रहे हैं, ताकि जो हमारी दृष्टि में मलिनता है वह मलिनता दूर हो और निर्मलता होए। क्योंकि हमें अपनी छवि देखना है तो निर्मल पानी में ही देख पाएंगे। हम जो पानी जिसमें हलचल है, जिसमें गंदलापन है, उसमें क्या अपन अपनी छवि देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आपको अपने भीतर में अपनी आत्मा को देखना है तो उस आत्मा को तभी ही देख पाएंगे जब हमारी दृष्टि में निर्मलता होगी। क्योंकि जो दृष्टि में यदि निर्मलता नहीं है तो बाहर में भी हमें वैसा ही वातावरण नजर आएगा जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं। आपको बताएं, गांधी जी ने 3 बंदर थे उनके, गांधी जी के क्या बोलते थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो। लेकिन महावीर भगवान ने एक और बंदर दिया कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। बुरा नहीं सोचेंगे तो आपको बुरा नहीं दिखेगा। इसलिए घर परिवार में शांति का माहौल चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें बुरा नहीं देखना है। और दूसरा, ये जो संसार में जो हमारे पास में वैभव है या धन संपदा है, ये सब कुछ केवल मात्र कर्म के अधीन है। कर्म पर वसे शांति, दुखे रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा कांक्षणा स्मृता। यह है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जो उक्ति बताई है, वो जीवन जीने की पूरी कला है। अब अपन यदि जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, इन 4 बिंदुओं को बार बार याद करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हाइकू लेते हैं आज का कि ज्ञानी बने वे अज्ञान की पीड़ा में प्रसन्न चित्त। आज हम क्या हो रहे हैं? अपने आप को अज्ञान की जो पीड़ा है उसमें प्रसन्न चित्त मान रहे हैं। हम प्रसन्न हो रहे हैं। जो अज्ञान है उस अज्ञान की पीड़ा, अभी मैंने बोला ना कि खुजली चल रही है और हम खुजा रहे हैं, खुजली चल रही है और हम खुजा रहे हैं, तो अपन ये मान रहे हैं कि उससे मुझे आराम मिल रहा है तो प्रसन्न हो रहे हैं। क्या वो वास्तव में प्रसन्न है? नहीं। जब तक हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे कि नहीं, खुजाने में मुझे सुख नहीं है, ये केवल मात्र सुखाभास है, कुछ देर के लिए सुखाभास है। अपन को भूख लगी है, हमने भोजन कर लिया तो ये क्या है? उतनी देर के लिए है जितनी देर के लिए अब दोबारा भूख नहीं लगेगी। कई बार मेरे से आके पूछते हैं यहाँ के लोग या सभी लोग, क्यों आहार अच्छे से हुआ? मैं क्यों, हाँ, जब तक भूख नहीं लगी या कल तक के लिए। अच्छे से आहार तो वो होगा जब अंतिम आहार होगा। अच्छे से आहार तो वो होगा जब अंतिम आहार होगा कि जिसके बाद मुझे दोबारा आहार लेने की आवश्यकता न पड़े। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो आहार ले रहे हैं, ये जो भोजन कर रहे हैं, ये तो आज किया, कल फिर वापस वही करना है, उठना है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए अज्ञानी है अभी तो हम भी। ज्ञानी बनना है तो तब होंगे कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, बुद्धि का मतलब विवेक का इस्तेमाल करें। बुद्धि तो काटती है। श्रद्धा का इस्तेमाल करें तब होगा। विवेक होता है ना, वो है और उपादेय की हमारी जो है ना पहचान करा देता है। उसी स्थान पर आप देखिए जोंक है, उसी स्थान पर जोंक बोलते हैं ना, महाराज जी पूछ रहे थे ना उस दिन, तो ये प्रवचन सार का उदाहरण है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि सौदर में इंद्र के पास में इतने वैभव होते हुए भी, इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका ध्यान केवल उन सुख सुविधाओं में ही जा रहा है, उस ओर नहीं जा रहा है जिस ओर जाना चाहिए। जिस ओर जाना चाहिए कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि असंयम ही रहना है उसको, असंयम से ऊपर उठना ही नहीं है उसको। तो जोंक की तरह है कि अमृत तुल्य वह दूध को छोड़कर स्तन के पास में लगी है, गाय के जो स्तन है उस दूध को छोड़कर सड़ा गला जो खून है उसको पीने में लगे हैं। वो जोंक तो फिर भी चलो भैया 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, हम तो पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, मन मिला है, फिर क्यों इन भोगों में
अपन जो है अपने आप को लिप्त कर रहे हैं। क्यों हम यानी जो है ना वही सड़ा गला खून पीने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देखो वहीं बगुला है उसी मान सरोवर में, और वहीं हंस भी है। हंस जो है मोती चुटता है और बगुला जो है मछलियां बीन रहा है, वो भी सड़ी गली सी। बोलो अब हमें हंस बनना है या बगुला बन? यही मान सरोवर है, मंडी बामोरा ही मान सरोवर है। अभी तो इस मान सरोवर में से हमको क्या चुनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए ज्ञानी बने वे अज्ञान की पीड़ा में प्रसन्न चित्त। अज्ञान की जो पीड़ा है उसी में हम प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। ज्ञानी हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो प्रसन्न चित्त होंगे वो स्थायी होगा। ये अस्थायी हो रहा है, केवल सुखाभास हो रहा है। इतना ही रखते हैं। हम सब अपने जीवन में उस निकांक्षित गुण को धारण करें ताकि हम भी अपने उत्थान कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।